राहुल हमीद है। मैं वार्ड नंबर 143 यानी लेडीज ओपन वार्ड है, जो महिला वार्ड है, वहाँ पे निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे लड़ रही हूँ मैं। आपकी निशानी क्या है? मेरी निशानी मोमबत्ती है, 17 नंबर बटन है। खास करके अगर इस इलाके की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या इस इलाके के मुद्दे हैं और क्या ऐसे काम है जो इस इलाके में नहीं, इस इलाके के जो बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि पिछले 8-10 साल से कुछ काम हुआ ही नहीं है। जैसा यहाँ पे पानी जो भी 2-2 घंटा में आता था, अभी 55 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी 35 मिनट आता है। सीवरेज जो गटर गली जो है ना, एकदम भरा पड़ा है। 10-10 महीने से लोग क्लीन ही नहीं किया है। कचरा कुंडी तो ऐसा भरा हो कि क्या बोले, लोग वहां जाते तो नाक बंद करके जाते, इतना बदबू आ रहा है। तो इसमें से कितना डिजीजेस फैलेगा एक। और दूसरा जो है ना, बहुत सारे ऐसे मसले है कि जैसे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स नहीं है। आपकी भी एक लंबी सियासत की पारी रही है। हाँ। आप बतौर, आपने जिस तरह से आपने बतौर काउंसिलर भी काम किया, मुझे लगता है कि अगर लोग भरोसा करके आपको अगर वोट करके आप जीत के आएंगे तो यहाँ के लोगों के लिए उनसे ऐसे जो अहम मुद्दे हैं और अहम काम है कुछ कर। तो पहला जो है ना, मैं डेवलपमेंट पे मैंने ध्यान दिया हूँ, क्योंकि बहुत हो गया अभी पहला अभी जो बिछड़ा हुआ एरिया था वो सब डेवलप हो गया। ये एरिया पहले से डेवलप था, वो बदतर हो गया। इसलिए मैं अपने एरिया को ना डेवलप करना चाहूंगी। मैं मेरा तो विजन बहुत सारा है कि मैं पहला अपना गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल्स में ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम लेके आना चाहूंगी, जो गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है नाम का, बट सीजरिंग में वो तो कहीं और भेज देते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर सुविधा लेके आना चाह रही हूँ। और ओपीडी जैसे यहाँ पर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो साइन में जाओ, केम में जाओ, जेजे में जाओ, तो उन सब एडवांस फैसिलिटी जो मशीनरीज है वो यहाँ पे लेके आना चाहूंगी मैं। ये मेरा एक्चुअली, ये जो गरीब इलाका है, लोग इतना पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए मैं सब ना अपने लोगों के लिए, मेरे एरिया के लोगों के लिए मैं लेके आना चाहूंगी। खास करके इस इलाके की बात करें तो हमेशा से ये देखते हैं तो आवाम को है गटर और नाली के मुद्दे में उलझा गया। किसी ने आज तक का डेवलपमेंट की बात नहीं करी, इस लेवल का कभी डेवलपमेंट लगातार जो लोग है, कई पार्टी, अलग अलग पार्टी के नुमाइंदों को उन्होंने बना बतौर काउंसिलर भेजा उसको इस तरह। एक्चुअली लोग है ना, यही चाह रहे कि गटर गली में सब फंसे रहे, डेवलपमेंट ना हो। अपने बाद में बसे हुए लोग भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लगे। आप देखो महाराष्ट्र नगर में जाओ, पीएमजीपी में जाओ, इससे इतना बदतर एरिया था, उधर सब बिल्डिंग डेवलप हो गए, तो अपने एरिया में क्यों नहीं हो सकता है? तो ये मेरा विजन है कि मैं अपने एरिया में जितने भी सेक्टर्स है चीता कैम के, सब में मैं बिल्डिंग का प्रपोजल लेके आना चाहूंगी। और ये महाराष्ट्र नगर जो अभी देखो अब मेट्रो का आया है, वहां पे भी डेवलप करूंगी मैं, क्योंकि वो भी मेरा एरिया है। 143 मतलब ए सेक्टर, बी सेक्टर, एफ सेक्टर, आई सेक्टर, पूरा महाराष्ट्र नगर पूरा है। तो ये भी मैं वहां पर भी डेवलप करूंगी मैं, क्योंकि देखो अगर एक बार बिल्डिंग बन गया ना, गटर गली वो सब दिखेगा नहीं, अपने आप वो सब चलते रहेगा। पानी हो, गटर हो, ये सब इंटरनली सब हो जाएगा, तो पब्लिक को जगह भी रहेगा, गार्डन रहेगा, एक अपने ऑक्सीजन का जो यहाँ पे जो कटौती है वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आपने बतौर काउंसिलर काम किया है, काउंसिलर रही मुंबई महानगर पालिका का, तो क्या जनता की आश्वासित हो जाए कि अगर आप पर भरोसा करके लोग आपको आपका नुमाइंदा बना के देखते हैं मुंबई महानगर पालिका में, जो उनके काम है, जिस तरह से आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसी कैंप में नजर आए? नहीं देखो, एक्चुअली क्या है, मैं महाजी नगर सेविका हूँ, सभी लोग जाते हैं। फिर कुछ ईयर्स में गैप में ये हुआ कि मैं नहीं थी, फिर मेरा एक पर्सनल मैटर था, एक मतलब जब मेरे को हेल्थ कंसर्न कुछ ये था, तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स से तो बाहर आ गई। जब मैं फुली रिकवर हो गई तो मैं आके देखी तो अरे ये तो ऐसा है, ऐसी जो मैं छोड़ी थी वैसे तो वैसी है, और उससे भी बदतर हो गया। तो इसके लिए देखो, मैं बहुत सारे लोगों का आप तो विजिट कर सकते हैं, सारे लोग बोलेंगे कि रहीना जब थी, गटर गली नाला पानी सब एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अब मैं ये भी बता सकती हूँ कि मेरे को मेरे वार्ड में क्लीनिनेस का अवार्ड मिला था एट द टाइम 2006-2007 में थ्रू मेयर। तो आप सोचो कि मैं कितना अच्छे से मेरे एरिया को रखी थी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे एरिया के लोग मुझे फिर से चुनेंगे, क्योंकि उन लोग जानते कि रहीना कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि मेरा विजन डेवलपमेंट का है। चीता कैंप की अगर खास करके इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर धर्म की राजनीति भी देखी जा रही है, हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति भी देखी जा रही है, तो आप इसको किस तरह से? नहीं, मैं नहीं सोचती कि जहाँ पे मेरा नॉलेज है, मेरे सभी लोग हैं यहाँ पे, धर्म का ऐसा राजनीति नहीं चलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे ना काम मांगते हैं, समझ में आ रहा? यहाँ पे नाम धर्म के नाम पे नहीं मांगेंगे, काम जो करेगा उनको वोट देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। जैसे कि देखा जाए इस वार्ड में काफी पार्टी के लोग खड़े हैं और सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम जीत गए,
वो तो उनकी बात है, लेकिन मैं तो चुन के आ रही हूँ 100%, मुझे पता है, क्योंकि लोगों का मुझे आश्वासन जो मिल रहा है, जो रिस्पॉन्सेस मिल रहा है, मैं 100% चुन के आ रही हूँ। लोग ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपके नाम के ऊपर भी वोट मांग रहे हैं। देखो, लोगों को जज्बाती करते हैं, तो लोग उसमें ना आए, मेहरबानी करके ये जज्बाती लोग के बीच में नहीं, उनका बात ना सुने, क्योंकि जज्बाती लोग बोल के चले जाएंगे और कोई ना कोई और आ जाएगा और काम अपना एरिया का ऐसे रह जाएगा और बदतर हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी आमदार यहाँ के एनसीपी के सोना मलिक है, उनके बाद उनके पिताजी देवा के आमदार थे, लेकिन 5 साल या 10 साल में अभी तक सीतापुर में कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है, और आज वो भी वापस से मैदान में खड़े हैं नगर सेवक के लिए, तो उसके बारे में क्या करेंगे? देखो, वो तो उनका डेवलपमेंट, एमएलए का क्या फंड है क्या नहीं है उनका हो जाने, मैं अपने एरिया के लिए मैं क्या करना चाहूंगी मैं वही आपको बता रही हूँ। आखिरी में जो यहाँ की आवाम है, जो खास करके आपके वोटर्स है, उनसे किस तरह की अपील करना? मैं ये अपील करूंगी, प्लीज आप लोग जरूर वोट करें और ध्यान से वोट करें, क्योंकि आपका एक दिन का फैसला और 5 साल का अंजाम देगा। एक दिन गलत फैसला कर लेंगे और 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। प्लीज आप लोग सोच समझकर अच्छे उम्मीदवार को, पढ़ी लिखी और एक्सपीरियंस को आप वोट करो। आपकी निशानी बता दीजिए। मेरी निशानी मोमबत्ती है और 17 नंबर बटन है।